हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स 2024 के स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि काउंसिल ने अपलोड किया है अपने वेबसाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन ए पहले देखेंगे, ठीक है। 65 मार्क्स का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के। 10 एमसीक्यू है, बाकी के 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। P and Q are two matrices such that P plus Q transpose is equal to 7 minus 8 3 0. If P is equal to minus 1 1 3 2, which one of the following is Q? Q का वैल्यू आपको चुनना है। सबसे पहली बात, अगर आप एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज है, उसको वापस ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो P प्लस क्यू हमें मिलेगा, और इसको अगर ट्रांसपोज करोगे आप तो रोज चेंजेस टू कॉलम। अब यहां पे P का वैल्यू बैठा दो। P क्या है? -1 3 1 2 प्लस Q इज इक्वल टू 7 3 minus 8 0. Then Q will be what? 7 3 minus 8 0 minus 1 1 3 2. जस्ट सॉल्व कर लो तो ये हो गया 7 माइनस और माइनस 1 8 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, -8 -3 -11 0 माइनस 2 इज -2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी। तो 1 का रोमन 1 सी होगा। Am I clear? चलो रोमन 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स dx इज इक्वल टू gx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, देन gx विल बी, आपके ऑप्शन दिए हुए। चलो देखते हैं। तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। देखो आप सिंपली इंटीग्रेट करोगे साइन इनवर्स। अगर इसे हम साइन कर दे तो फायदा होगा हमारा। तो कॉस एक्स को क्या मैं साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब ये गया तो क्या बचेगा? π/2 माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो gx की जगह में क्या है? π/2 एक्स ए। सो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। Am I clear? उतना टफ है नहीं, पढ़ाई इजी सा दिया है, बेसिक सा। यहां पे लिख दे रहा आंसर हम। रोमन 2 का क्या है भाई? ए है। चल रोमन 3 देख लेते हैं अब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट π/2 प्लस tan इनवर्स 1/√2? यही बोला है, इसका वैल्यू बोला है मैंने निकालने। तो cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होगा, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में cot नेगेटिव होता है तो माइनस साइन। क्योंकि π/2 है तो cot चेंज हो जाएगा tan में, तो ये tan इनवर्स 1/√2 यानी कि -1/√2 आंसर होगा आपका, है कि नहीं? यानी कि डी इज योर ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पार्ट 3। रोमन 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। चलो रोमन 4 देख लेते हैं हम। ये एमसीक्यू है हमारा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज द गिवन अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? एन का क्या वैल्यू होगा ताकि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन आपके 1 3 0 2। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स वाई टू द पावर। सिंपल सा लॉजिक है भाई। यहां पे पावर क्या है? 3 है। तो ये देखो एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर 1, तो इसका भी टोटल जो n प्लस 1 करोगे तो 3 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? तो n प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी n का वैल्यू क्या होगा? 2। n का वैल्यू क्या होगा? 2। तो 4 का होगा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो? या फिर ऐसा करो ना, इसको y/x फॉर्म में लिखने के लिए
एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, इसको अगर तुम एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो चेक करो, एक्स टू द पावर n y1 एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई एन एक्स क्यूब, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर इसको y बाई एक्स करना है आपको तो n का वैल्यू 2 होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है। चलिए ये था हमारा रोमन 4 जिसका ऑप्शन है डी। रोमन 5 देख लेते हैं। 5 का क्या ऑप्शन होता है, लेट इवेंट ए भुवन प्रिपेयर्स चपाती वेल, ठीक है। इवेंट बी क्या है, भुवन कुक्स करी वेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 0.40, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये भी दिया हुआ है एंड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इवेंट ए एंड बी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तो हो ही नहीं सकता है, बोलिए क्यों, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपको दिया हुआ है तो एक्सक्लूसिव होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन गया काम से। दे आर इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तीसरा क्या है, दे आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। थर्ड भी गया, दे आर नीदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होगा, देखो अगर इंडिपेंडेंट होगा, अगर होता अगर, तो पी ए एंड बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए था, यस और नो। तो वो होना चाहिए था 0.40 इंटू 0.30 जो कि इसके बराबर नहीं है अगर इंडिपेंडेंट होता तो। मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, दे आर नीदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव तो है नहीं, और इंडिपेंडेंट भी नहीं है। Am I clear? चलो ये था नंबर 5। नंबर 6 देख लेते हैं अब। नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट का सम है ये x y z, ये है p q r, ये है a b c प्लस x y z s t u 2a 2b 2c, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द अबव सम, ये किसके बराबर है, ठीक है। आपके 3 मैट्रिक्स दिए हुए, 3 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे आता हूं। ऑप्शन बी देखो ध्यान से, x y z p प्लस s q प्लस t r प्लस u, ठीक है, और 2a 2b 2c। तो क्या हम इसे सेपरेट करके x y z p q r 2a 2b 2c प्लस x y z s t u 2a 2b 2c लिख सकते हैं। 2 यहां से कॉमन ले लिए लास्ट वाला रो से, x y z p q r a b c, और ये हो जाएगा x y z s t u 2a 2b 2c, यही तो है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ये तो गया पार्ट 6 तक, रोमन 6। नेक्स्ट देखते हैं रोमन 7। चलिए नंबर 7 देखते हैं। गिवन बिलो आर द ग्राफ्स ऑफ fx अलोंग विद द स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट किसका नहीं है, ठीक है। पहला अगर ग्राफ आप देखोगे तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज अगर ध्यान से आप देखोगे इस ग्राफ को तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट यहां पे जा रहा है। दे आर नॉट इक्वल, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपका आंसर नहीं होगा। fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू x नॉट, वहां पे हॉलो दिया हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू x नॉट, ये भी सही है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट देखो ऊपर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब fx इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आया। चलिए
मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है, मतलब ये तीनों सही स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब यही मेरा सही आंसर होगा। इसमें क्या बोला गया है, देखो ये ग्राफ जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, नहीं भैया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्स नॉट पे फंक्शन का क्या वैल्यू है ये भी हमें नहीं पता है, तो यही मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। 8 देखते हैं। शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन जी एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है जी एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो भैया कंटिन्यूअस तो है नहीं, बिकॉज यहां पे देखो एक हॉलो दिया हुआ है, यहां से गया यहां पे एक हॉलो दिया हुआ, मतलब पेन उठाना पड़ेगा आपको ड्रॉ करने के लिए, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, जी एक्स इज कंटिन्यूअस, हटा दो। सी है जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2, और डी है जी एक्स इज नीदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। तो वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। इट इज नीदर कंटिन्यूअस, बिकॉज कंटिन्यूअस है नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 2, और एक्स इक्वल टू 2 क्या वैल्यू दिया हुआ, देखो 3 दिया हुआ है, और ये लिमिट कहां अप्रोच कर रहा है, 7 को अप्रोच कर रहा है। एम आई क्लियर? चल नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9, द फंक्शन एफ from n to n given by fx is equal to 5x, पहला स्टेटमेंट है, is 1 1 and on 2, और दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्या ये 1 1 और on 2 है? नहीं है, बोलो क्यों? नेचुरल नंबर ना, आपका डोमेन 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, आपका को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। एक्स अगर 1 बैठाओगे तो 5 आएगा आंसर, ये सुनो, मतलब ये सब जो एलिमेंट है ये तो छूट गए, ये किसी के इमेज नहीं है, मतलब ये ऑन टू तो होगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्लियर सी बात है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ये ऑन टू नहीं है भाई, वो बोल रहा है 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, और एफ एक्स दिया हुआ है 5x इज 1 1 एंड ऑन 2, तो ये हमारा सही है, बिकॉज रियल नंबर है, डोमेन भी आपका रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिलेगा, एक यूनिक आंसर मिलेगा 1 1 और ऑन 2, बिकॉज इसका कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन 9 का स्टेटमेंट। ठीक है, वो नेचुरल नंबर वाला रॉन्ग स्टेटमेंट था, बट रियल नंबर वाला वो करेक्ट स्टेटमेंट है। एम आई क्लियर? चलो नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में क्या बोला है? मैट्रिक्स P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, सही बात है। असर्शन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स P डज नॉट एग्जिस्ट, जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑड है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, और रीजन वही दिया हुआ, देखो द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P इज 0, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? चलो ये तो था आपके एमसीक्यू। अब देखते हैं, अब ये 1 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज नॉट इन्वर्टिबल, बोला इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। तो अगर तुम देखोगे ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस, ध्यान से देखो, ए के इमेज को और ई के इमेज को सेम है, यानी कि 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो इनवर्स तो होगा ही नहीं भैया। स्टेट द रीजन, ये 1 1 इज नॉट 1 1, 1 1 तो है ही नहीं भाई, बिकॉज एफ ऑफ ए इज क्यू और एफ ऑफ ई भी क्यू आ रहा है,
है कि नहीं? तो इसका इन्वर्स आप नहीं निकाल पाओगे। 11, सो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, ऐसे लिख देना बस। नंबर 12 देखिए, एक इफ अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए क्या है भाई? 1 2 3। इस पे एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है 1, 2 ऑर्डर पेयर 2, 1। देन क्लासिफाई द फंक्शन आर। तो आर या तो रिफ्लेक्सिव होगा, या तो सिमेट्रिक होगा, या तो ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव में ए होना चाहिए, जो कि यहां पे दिख नहीं रहा है, रिफ्लेक्सिव गया काम से। सिमेट्रिक में अगर ए बी है और बी ए भी है तो वो सिमेट्रिक है। 1, 2 है, 2, 1 भी है। जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का वैसा कुछ हो, लेकिन जो यहां पे है रिलेशन में उसका देखो 1, 2 2, 1 भी है, मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ट्रांजिटिव कब होगा? जब उसमें ए सी होगा। यहां पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें, मतलब ये सिमेट्रिक है, बिकॉज ए बी भी है और बी ए भी है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है। ठीक है। ओ ये था नंबर 13, सॉरी नंबर 12 हम मिस कर गए हैं। 11 ये 13 है भाई, ठीक है। नंबर 12 यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। 12, या इफ a is equal to 5x y 0 and a is symmetric, then write the relation between x and y। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसका अगर ट्रांसपोज आप निकालिएगा, इसका अगर ट्रांसपोज आप निकालिएगा, जो रो है कॉलम में चेंज होगा, तो a और 80 बराबर होगा, a और 80 बराबर होगा, यानी कि 5xy0 विल बी इक्वल टू 5yx0। यहां से तो सिंपल रिलेशन मिल रहा है भाई, x इक्वल्स टू y, ये तो मेरा रिलेशन होगा। सही है, बिल्कुल सही है। चलो नंबर 14 देखते हैं। चलिए नंबर 14 देखते हैं। रोमन 14 क्या दिया हुआ है? अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस ऑफ 3 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट ए आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट का 2/5 है, और थर्ड प्रोडक्ट का 2/3 है। अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। कम से कम एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, एटलीस्ट बोला है। कैसे करते हैं देखिए अप्रोच। इसके सक्सेसफुल नहीं होने के क्या चांस है? 1 - 1/3 दैट्स 2/3। इसके नहीं होने के चांसेस है 1 - 2/5 दैट्स 3/5। इसके नहीं होने के 1/2/3 दैट्स 1/3। अब इन तीनों के नहीं होने के क्या चांस है? आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इजंट इट? दैट इज 2/3 इंटू 3/5 इंटू 1/3। 3 कैंसल्स आउट, दैट्स 2/15, है कि नहीं? तो एटलीस्ट 1 सक्सेसफुल हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस दिस। जब तीनों सक्सेसफुल नहीं हुआ उससे माइनस कर देंगे 1 माइनस दैट, सो दैट्स 13/15। यही प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट कोई ना कोई तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। क्लियर है? चलिए नंबर 15 देखते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी से दिया है। Toblerone, a chocolate, is known for its distinctive shape and its taste. The quality assurance team of the brand undertakes quality test in 2 steps. Step 1 क्या था भाई? Step 1 है 30 out of every 990 chocolates bars are randomly picked for physical examination where the shape of the bar is examined. Physical examination के लिए 30 को पिक करते हैं हम out of 990। तो प्रोबेबिलिटी के वो फिजिकली चेक हुआ है, यू नो द क्वालिटी क्या दिया फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, वो हमारा क्या हो जाएगा 30/990। अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पूरा? अच्छा 2 क्या बोला है? स्टेप 2 क्या भाई? स्टेप 2 है मेरा, फॉर एवरी 30 चॉकलेट बार्स whose shape is examined, 1 chocolate bar is randomly picked for chemical examination।
अब ये 30 फिजिकली हम लोग चेक किए हैं, उसमें से एक को हम लोग पिक करते हैं आउट ऑफ 30 फॉर केमिकल एग्जामिनेशन। सो प्रोबेबिलिटी की केमिकल एग्जामिनेशन हो दैट इज 1/30, है कि नहीं? ओके, where the composition and taste of the chocolate is examined. If one chocolate bar is randomly picked out of 990 bar, 990 से एक हम लोग पिक किया है, what is the probability that it is not chemically examined? वो chemically examined नहीं हुआ है। अच्छा, chemically examined नहीं हुआ है, उसका probability क्या होगा? 1 minus 1/30, that's 29/30. It is not chemically examined provided it was physically examined. एक इवेंट हो गया है, फिजिकली एग्जामिन वो हो गया है कि नहीं? केमिकली एग्जामिन नहीं होगा तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? फिजिकली एग्जामिन हो गया है, ठीक है, केमिकली नहीं हुआ है। That's 29/990. That's my answer. Am I clear? यही होगा, ठीक है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं 15 सवाल, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।